ट्रक ड्राइवर है वो कैसे जो है वो यहाँ पे जर्मनी में आ सकता है, लीगली काम कर सकता है और यहाँ पे अपना कार्ड जो है वो सबमिट करवा सकता है। आपके पास टीआरसी है, आप यहाँ पे जर्मनी में विजिट के लिए आ सकते हैं। 90 डेज जो है वो यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और लेकिन आप काम नहीं कर सकते। ये बात याद रहे। आपको यहाँ पे जॉब करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक जॉब ऑफर लेटर या वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होना चाहिए। वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद आप जो भी जर्मन एम्बेसी है वहाँ पे, जिस भी सिटी में है, वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट बनानी पड़ेगी, ऐसे ही जैसे आप अपने कंट्री में जो है वो एक अपॉइंटमेंट बनाते हैं वीज़ा के लिए। आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करवाने हैं उनको तैयार करना पड़ेगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट चूंकि आपके पास ऑलरेडी है, आप कंपनी से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ले चुके हैं, आपको लैंग्वेज आती है या नहीं आती ये एक अलग मैटर है। जैसे ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको लैंग्वेज नहीं आती लेकिन उनके पास क्लास सी या सीई का जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस है और इसके अलावा सीपीसी या कोड 95 जो है वो उन्होंने किया हुआ है। उनके पास रोमानियन जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस है और उन्होंने अप्लाई किया कि वो यहाँ पे कोई जर्मन कंपनी है, वहाँ पे आके काम करना चाहते हैं। कंपनी ने उसको जो है वो वर्क ऑफर लेटर या वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेंड कर दिया। अपॉइंटमेंट बनाने के बाद आप वहाँ पे एम्बेसी में अपीयर होंगे। एम्बेसी जो है वो आपको वीज़ा इशू करेगी। वीज़ा लेने के बाद जब आप जर्मनी में आएंगे तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी अनमेल्डिंग की, आपकी रजिस्ट्रेशन की। आपको एक एड्रेस चाहिए। नॉर्मली जो ट्रक की कंपनीज़ हैं या लॉजिस्टिक कंपनीज़ हैं वो ड्राइवर जो भी हो या कोई वर्कर हो उसको अकोमोडेशन जो है वो देती हैं। जो भी उनके जहाँ पे वो कंपनी होती है वहाँ पे अकोमोडेशन उनको देती है और उनका जो ये अनमेल्डिंग का प्रॉब्लम है वो नहीं रहता। इसके बाद कंपनी जो है वो आपके टैक्स नंबर के लिए, टैक्स आईडी के लिए जो है वो अप्लाई करती है। टैक्स आईडी आने में जो है वो मैक्सिमम 2 वीक्स जो है वो लग सकते हैं, लेकिन इससे पहले भी जो है वो बाई पोस्ट आपको मिल जाएगा। अगर कंपनी टैक्स आईडी जो है वो अप्लाई नहीं करती तो वो कहती है जी कि आप खुद से अप्लाई करें, तो बड़ा सी सिंपल जो है वो तरीका होता है इसका। आप ऑनलाइन जो है वो टैक्स आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टैक्स आईडी अप्लाई करने के बाद आपको इंश्योरेंस कार्ड और बैंक अकाउंट जो है वो ओपन करना होता है। ये दो चीज़ें हों, टैक्स आईडी होगा आपके पास तो तभी जो है वो आपका बैंक अकाउंट जो है वो ओपन हो सकता है, अदरवाइज जो है वो आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं होगा। आपका बैंक अकाउंट ओपन हो गया, आपके पास अनमेल्डिंग है, आपके पास टैक्स आईडी है, इंश्योरेंस कार्ड है आपके पास, आप जॉब जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके बाद मरहला आता है कि कैसे जो है वो आपने ऑसलैंडर अम्ट में जो है वो अपॉइंटमेंट बना के जो है वो अपना रेजिडेंस कार्ड यहाँ का जो है वो अप्लाई करना है। नॉर्मली जो है वो आर्टिकल 24C या आर्टिकल 18 जो है ऑफन हाल्ट गेजेट्स, इसके लिए जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन जो है वो अपॉइंटमेंट लेनी होगी ऑसलैंडर अम्ट में, और जब भी आपकी अपॉइंटमेंट होगी तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वहाँ पे अपने साथ लेके जाने होंगे। जैसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपकी अनमेल्डिंग हो गई, बैंक अकाउंट है या टैक्स आईडी या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो आपको साथ लेके जाने होंगे। वहाँ पे जो है वो आप ये सारी चीज़ें सबमिट करेंगे। अब ऑसलैंडर अम्ट पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर लेता है। आपको इस दौरान चूंकि आप ट्रक ड्राइवर हैं और कंपनी जो है वो आपको बिठा के सैलरी नहीं देगी, या आप वर्कर हैं तो आपको बैठा के जो है वो सैलरी कोई भी कंपनी नहीं देगी। तो ऑसलैंडर अम्ट अमूमन एक फिक्शन बिशाइनिगोंग जो है वो आपको दे देता है कि आप काम जो है वो कर सकते हैं,
लेकिन आपके कार्ड का प्रोसेस जो है वो जारी रहेगा और जब भी जो है वो आपको बुलाना हो, आपका एड्रेस है, आपको लेटर जो है वो वहाँ पे पहुँच सकता है। आप ईमेल आईडी दे सकते हैं, फ़ोन नंबर जो है वो आप दे सकते हैं, या जो आपकी कंपनी का अनस्प्रेश पार्टनर है उसका नंबर जो है वो आप दे सकते हैं और ऑस्लैंडर अम्ट उससे उसके साथ जो है वो कांटेक्ट में रहता है। अब ये याद रहे कि आप सिर्फ टीआरसी पे यहाँ पे जर्मनी में आके काम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे पास माल्टा की फॉर एग्जांपल टीआरसी है, या और पोलैंड की जो है वो टीआरसी है, तो मैं यहाँ पे आके काम करना चाहता हूँ, मुझे जो है वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा भी तो तब भी आप ऑटोमेटिक उस कंपनी में आके जॉब नहीं कर सकते, आपको वीज़ा चाहिए। वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद आपको वहाँ पे जिस भी कंट्री में आप हैं, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट जो है वो लेनी चाहिए, और एक लीगल प्रोसेस से अगर आएंगे तो इलीगैलिटी से जो है वो आप बच सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके बारे में कंफ्यूज्ड रहते हैं